वो हमेशा अपना वोट बैंक मानते रहे, जिस समाज के साथ वो रोज़ा इफ्तारी करते रहे, जिस समाज के लिए वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, जिस समाज को वो जुम्मे की नमाज की छुट्टी देने की बात कर रहे थे, उनसे अचानक पल्ला झाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनके लिए काम के लोग नहीं रहे। तो आज हमारा अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम माननीय हरीश रावत जी कर रहे हैं। देखिए, माननीय हरीश रावत जी एक राजनीतिज्ञ हैं और बहुत ही दिग्गज नेता इस उत्तराखंड के कहलाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से आज वो राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, एक ऐसा परपंच रचने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अगर वो आज अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सचिव के पत्र को झूठा बता रहे हैं, तो ये शैलेश बघोली जी का पत्र है और ये गजट नोटिफिकेशन के बाद ही मुझे लगता है कि पब्लिश होता है और पब्लिक में आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब तत्कालीन हरीश रावत जी रहे, तो वो ये बताएं कि क्या शैलेश बघोली जी ने उनके बगैर पूछे जुम्मे की नमाज की छुट्टी का पत्र जारी कर दिया या उनके कहने पे कर दिया? तो कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है कि जिस समाज को वो हमेशा अपना वोट बैंक मानते रहे, जिस समाज के साथ वो रोज़ा इफ्तारी करते रहे, जिस समाज के लिए वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, जिस समाज को वो जुम्मे की नमाज की छुट्टी देने की बात कर रहे थे, उनसे अचानक पल्ला झाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनके लिए काम के लोग नहीं रहे। तो आज हमारा अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम माननीय हरीश रावत जी कर रहे हैं। जिनको वोट बैंक मानते रहे, उनसे आज वो पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये केवल पूरा का पूरा जो प्रकरण है एआई वीडियो को लेकर के, जो वो कह रहे हैं, वीडियो पहले भी जारी हुई है, वीडियो पहले भी चली है। तो पहले तो कोई हरीश रावत जी ने मुकदमे दर्ज नहीं कराए, पहले तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब वो रोजा इफ्तारी करवाते थे तब तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब ये वीडियो पहले भी डली है उनके फेसबुक से लेकर के और तमाम और दूसरे अन्य पेजों पर जाकर के देखिए, हमेशा से और सबके खिलाफ बनती है। कोई ये नई चीज तो है नहीं कि माननीय हरीश रावत जी के खिलाफ एक वीडियो बनी है। क्या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं? क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे? उनको अनगल अनाप शनाप शब्द नहीं बोल रहे हैं? तो आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके राहुल जी तो भरे सदन में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस को देखना चाहिए कि जब वो खुद, अरे भाई, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो कम से कम आज माननीय हरीश रावत जी को इस चीज़ का मुद्दा बनाने से पहले सोचना चाहिए था। और हमें तो लगता है कि वो सिर्फ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाईकमान ने उनको उत्तराखंड में कोई कमान नहीं दी है, कोई पद नहीं दिया है उनको, क्योंकि आदत हो चुकी है हमेशा एक मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में रहने की। तो आज वो पीड़ा उनके अंदर है, इसलिए वो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस एआई वीडियो के जरिए इस प्रदेश के अंदर एक राजनीति को अपने नाम से स्थापित करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस से अलग हूं। आज कांग्रेस का कोई संगठन का व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि माननीय हरीश रावत जी केवल अपनी पर्सनल बातों को उठा रहे हैं या पर्सनल चीजों को कर रहे हैं। इसलिए वो ये राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा और ये कुछ है नहीं। हरीश रावत जी उसी रास्ते से क्यों आए जिस रास्ते में बैरिकेडिंग थी? बाकी सारे रास्ते खुले हुए थे, वो वहीं पर आके बैठ गए, वहीं से वहीं चले गए। जाहिर सी बात है, हमने तो कहा था कि अगर माननीय हरीश रावत जी बीजेपी कार्यालय में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भवो का हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है कि कोई भी अतिथि जब हमारे घर आता है तो हम उसका स्वागत भव्य तरीके से करते हैं। अगर वो एक आम तौर पर आते और वो आते यहाँ पर तो हम उन्हें चाय भी पिलाते, उनका स्वागत भी करते। लेकिन वो तो खाली एक राजनीतिक स्टंट पूरे लाव लश्कर को लेकर के, पूरे मीडिया के तंत्र को लेकर के अपने साथ चल रहे हैं, बाइट्स ले, ये सारी चीज़ों देने का काम कर रहे हैं। तो आप राजनीति करने के लिए आए हैं, आप खाली एक एआई वीडियो का जो मसला है वो तो खाली एक उनके लिए नाम मात्र है। उनको इस प्रदेश के अंदर अपने आप को स्थापित करना है। ये दरवाजे और भी बहुत सारे खुले हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आते तो हम उनका स्वागत करते हैं, पर ये राजनीतिक स्टंट है। इससे ज़्यादा माननीय हरीश रावत जी के पास कुछ नहीं है, लोगों के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए कुछ नहीं है, जनता की बात करने के लिए कुछ नहीं है। कोई नीति उनके पास नहीं है कि वो 2027 के लिए ये बताए कि वो क्या क्या करेंगे और उन्होंने क्या क्या किया है। क्योंकि 70 सालों तक उन्होंने क्या किया, 60 सालों तक उन्होंने क्या किया? माइनॉरिटी को गुमराह किया, दलितों को गुमराह किया, उनके वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता का सुख भोगा। और आज कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ नहीं हैं, हमारी जो सर पे टोपी लगा रहे हो गलत है, आप उनके साथ बरसों तक खड़े रहे, आज एक टोपी से ऐतराज हो गया उनको। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का एक नया पैंतरा है लोगों के बीच में, और एक नैरेटिव सेट करने की, एक नैरेटिव वो ऐसा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सारी स्कीमें हैं वो हमारे अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा मिलती है। उज्ज्वला की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारी उन्हीं बहनों को मिलती है। पीएम आवास के मकानों की बात करूं तो उनको मिलती है। 5 लाख तक का हम अगर आयुष्मान से इलाज दे रहे हैं तो उनको मिल रही है। हम तो हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं, पर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है?
हरीश रावत जी जाते जाते आज ये भी कहेंगे कि अंकिता की जो न्याय की मांग है वो जारी होगी, नया जो युद्ध है वो अब इस मुहिम को लेकर लड़ा जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? सुबह सुबह मुकदमे भी दर्ज हुआ है पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर और उर्मिला सनावर पर। देखिए, रही बात युद्ध की, अगर कांग्रेस के माननीय हरीश रावत जी अगर युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध तो उनको अपने ही नेताओं से लड़ना पड़ता है। जो उनके अपने 4-5 जो उनके लोग हैं उन्हीं से उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। नहीं तो आज आपको उनके सारे नेता उनके साथ दिखाई देते। अगर कहीं सामंजस्य होता या आपस में उनका तालमेल होता तो वो तो अकेले जूझ रहे हैं, अकेले युद्ध कर रहे हैं। रही बात अंकिता बहन की, तो अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए हम अंकिता बहन के परिवार के साथ खड़े हैं। अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने अच्छे से अच्छा वकील देने का काम किया है, पूरी पैरवी करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो सिर्फ ये कहती है अंकिता बहन, लेकिन मानती नहीं है। केवल सड़कों पे आकर के अखबारों की सुर्खियां बनना, मीडिया की सुर्खियां बनना, अंकिता बहन के नाम से राजनीति करना और ये सोचना कि 2027 में अंकिता बहन की जो मौत है उसके कंधे पर हम रख करके जो है एक सत्ता को हासिल कर लेंगे। आज हमारी अंकिता बहन की आत्मा रोती होगी, वो पुण्य आत्मा सोचती होगी कि मैं एक रोज नहीं मरी हूँ, मैं हर रोज मर रही हूँ। मेरी हर रोज बेइज्जती सड़कों पर कर रहे हैं ये लोग, हर रोज पुतला लेकर के उसका एक फ्रेम फोटो लेकर के चलते हैं। आज उसकी आत्मा क्या कहती होगी? आज हमारी उस बहन की माँ क्या कहती होगी, क्या सोचती होगी कि ये राजनीतिक दल जो है इस तरीके से मेरी बेटी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर्ट में नहीं गया, किसी ने एक वकील खड़ा करने का काम नहीं किया, किसी ने कोई पैरवी नहीं करी, किसी ने उसके परिवार की मदद नहीं करी, किसी ने अंकिता बहन के लिए वहां पर जो है सरकारी वकीलों को खड़ा करने का काम नहीं किया। आज केवल राजनीति कर रहे हैं। एक बयान आ जाता है, उस बयान को लेकर के भूचाल मचाने का काम करते हैं। तो आप इस तरीके से जो है लोगों का भरोसा खो रहे हैं। तो कांग्रेस का ये जो राजनीतिक स्टंट है ये अब नहीं चलेगा। अब नए पैंतरे के साथ, नए पैटर्न के साथ अगर कांग्रेस चलेगी तो ही जनता उनको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो जनता उनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है।